जो है उनका साइड लेते रहे। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर पर शंका पैदा करके भी आपने उन्हीं के नैरेटिव को आगे बढ़ाया, इसलिए आपको यह तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा चंद्रमोहन जी। बाकी मेहमान बोल रहे शादाब चौहान, ये कांवड़ बनाम नमाज जो पोस्ट किया गया और इस पर जिस तरीके के रिएक्शंस हैं, तो ये सियासी दर्द की वजह से कि यही एक तरीका है मोदी से मुकाबले का? राकेश भाई, श्रावण का पवित्र महीना आ चुका है। 17 तारीख से स्कूल बंद हो चुके हैं, कॉलेज बंद हो चुकी है, नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं, ओडीआर बंद हो चुके हैं, एमडीआर बंद हो चुके हैं। कई जगहों पर शिवभक्त शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आस्था के अनुरूप जा रहे हैं। उनमें कई बार गुंडे तोड़फोड़ मचा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, दुकान तोड़ रहे हैं और पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। एक तस्वीर ये है। दूसरी बात ये है कि सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सिन्हा जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि एक लिस्ट जारी करे भारतीय जनता पार्टी, कितने मुख्यमंत्री उनके कांवड़ लेने जा रहे हैं, कितने प्रदेश अध्यक्ष, कितने मिनिस्टर, कितने विधायक कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। ये कांवड़ यात्रा में जाते नहीं हैं, ये सिर्फ तमाशा क्रिएट करते हैं। ये सूची जारी कर दें कि कितने प्रदेश अध्यक्ष, कितने मुख्यमंत्री, कितने विधायक, कितने मिनिस्टर इनके कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, हम भी तो देखिए जरा। दूसरी बात नमाज की, इतने सब बंद होने से जो जश्न मना रहे कि भाई आस्था का मामला नहीं बोलिए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, रास्ते बंद, सब बंद, और 2 मिनट की नमाज अदा होने से हमें आपत्ति नहीं है कांवड़ यात्रा से, लेकिन 2 मिनट की नमाज से जब होती थी ये कहते थे रास्ते बंद हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, तुहिन सिन्हा आपकी तुहिन सिन्हा आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। आप कह रहे नमाज से किसी को दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन नमाज सड़क पर ही होगी। आप बताइए कांवड़ यात्रा सड़क को छोड़कर कहां पर हो सकती है, मुझे ये बता दीजिए। बिल्कुल, दोनों का जवाब दे रहा हूं। हाँ। पहली बात तो यह है कि कोई भी मुसलमान जानबूझकर सड़क पे नमाज जब तक नहीं पढ़ता है, ईद के मौके पर या जुमे के मौके पर, जब जरूरत से ज्यादा कई बार लोग बाहर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, शादाब, आई विल लेट यू कंप्लीट। मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए एक एक करके। कांवड़ यात्रा सड़क के अलावा और कहां हो सकती है? कांवड़ यात्रा मुख्य मार्गों को छोड़ करके जो अब ओडीआर है, ओडीआर पे हो सकती है। नेशनल हाईवेज को बंद नहीं, मेरे भाई बताइए कि अगर हरिद्वार से किसी को जल लेकर आना है, हरियाणा जाना है, वो किस रास्ते जाएगा? कैसे मुख्य रास्ता छोड़ देगा? खेत होकर आएगा, खेत होकर आएगा। अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। अगर हमने हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान करते हुए, नहीं अभी आस्था के सम्मान की बात नहीं, प्लीज शादाब प्लीज अभी आस्था के सम्मान की बात मत करिए सर। कितना आस्था का सम्मान कौन कर रहा है ये देश देख रहा है। मैं अभी उधर नहीं डिबेट ले जाना चाहता हूं। मैं पूछ रहा हूं अगर किसी को हरिद्वार से जल लेकर जाना है हरियाणा, वो किस रास्ते जाएगा? खेत होकर जाएगा या मुख्य रास्ता पकड़ के आएगा? नहीं, बिल्कुल अलग से रास्ते हैं और डेडिकेटेड कॉरिडोर सरकार ने बनाया नहीं है। ये सरकार, अरे ये अलग बात है, कहिए कि सरकार एक अलग से हाईवे बना दे कांवड़ियों के लिए, वो एक अलग बात है, वो आजकल में हो नहीं जा रहा, लेकिन मुख्य रास्ता पकड़ कर ही आएगा ना। हाईवे छोड़ देगा कैसे आएगा? पैदल चलना है भाई, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की बातचीत थोड़ी नहीं है। होने वाली है, क्या मतलब है? मुख्य रास्ते को बंद क्यों करना है? और अगर करना है तो 2 मिनट की नमाज से प्रॉब्लम क्या है? आप भारत में किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है सर, भारत में किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है। सुनिए, रास्ता कोई बंद नहीं है, डाइवर्टेड होता है, किसी का आवागमन रोका नहीं जाता है। NH-58 अरे तो हाँ, तो एक रास्ता ऐसा थोड़ा नहीं कि बाकी लोगों के लिए विकल्प नहीं दिया। शादाब चौहान बाकी लोगों के लिए विकल्प नहीं दिया, ऐसा थोड़ी नहीं है। सूर्या महफिल शादाब ये नहीं बता पाए कि सड़क को छोड़कर, रास्ता को छोड़कर कांवड़िए कहां से गुजरेंगे। वो कह रहे हाईवे छोड़कर दूसरे रास्ते से गुजरे, तो वो भी तो रास्ता ही है। रास्ते को क्यों आपको शादाब आप इस बात का रिप्लाई नहीं कर पाए, बोलिए। प्रॉब्लम नहीं है। सूर्या महफिल, धन्यवाद राकेश भाई। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जिस प्रकार की बात शादाब चौहान ने शुरुआत में की और उन्होंने कहा कि कांवड़ियों ने तोड़फोड़ कर दी, कांवड़ियों ने अराजकता फैला दी, मैं इनसे बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो बहुत ही शांति का धर्म है। पहले ये मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा त्योहार जहां पर कि कोई ऐसी यात्रा जिसमें कि 5 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग जमीन पर हो, सड़क पर हो, और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से वो पूरा का पूरा माहौल जो है वो शांति हो रही है। सुनिए भैया, पूरा का पूरा माहौल जो है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, ये केवल सनातन में हो सकता है। जब आप जुम्मे की नमाज पढ़ते हो, जब आप ईद की नमाज पढ़ते हो, तो क्या करते हो? दंगा करते हो, गोली चलाते हो, पत्थरबाजी करते हो। किसी मस्जिद की जाके यदि कोर्ट आदेश कर देता है पैमाइश की, तो आप दंगे शुरू कर देते हो, गोलियां चलाना शुरू कर देते हो। ये दुनिया देख रही है। सुनिए, शांति से बात करिए। एक बात और बता
जवाब देना चाहता हूँ, क्या जो पुलिस ने कार्रवाई की, कांग्रेस के नेता बैठे हैं वो दिग्विजय सिंह के लिए बोल करके उन्होंने सही बोल दिया। मैं याद दिला देना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह वही है ना जो कहते हैं हाफिज सईद साहब, अरे जवाहरी जी, ओसामा जी, आतंकवादियों को जी लगाकर संबोधन करने वाले सनातन के लिए एक एक करके शादाब लगातार बोलेंगे नहीं, आप दोनों लोग बाहर से चल रहे हैं, सुन लो भैया, एक एक करके काउंटर हो तो एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाना चाहिए। बोलिए सूर्या मैथिल अपनी बात करिए। शादाब चौहान सुनो, जिस प्रकार का तुमने अभी शब्द प्रयोग किए हैं ना, यदि किसी हिंदू ने मुसलमान के लिए या किसी और के लिए प्रयोग कर दिए होते तो तुम तन से जुटा के नारे लगाने शुरू कर देते। तुमने किस प्रकार से कन्हैया लाल की हत्या की है सब देख रहे हैं, उमेश कोले की हत्या की सबको पता है, तुम्हारा कितना किस प्रकार की चीजें तुम लोग करते हो। नहीं एक मिनट में आता हूं बीच में। सूर्या मैथिल प्लीज, ये तुम तड़ाक नहीं भाई, तुम तड़ाक नहीं, नेशनल टेलीविजन पर डिबेट है, शादाब भी अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपनी बात रखिए, और आप जनरल नहीं लगातार बोले जा रहे हैं तो तुम तड़ाक थोड़े नहीं करेंगे, तुम तड़ाक थोड़े नहीं करेंगे और जनरलाइज थोड़े नहीं कर देंगे शादाब को भी अगर किसी असामाजिक तत्व के साथ कि तुमने कन्हैया लाल का मर्डर कर दिया। नहीं ऐसी बात, अपनी बात सही तरीके से रखिए सूर्या मैथिल। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इनसे बोलिए कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी वो गलत हुई थी, उमेश कोले की हत्या गलत हुई थी, उन दोनों को फांसी चला देना चाहिए, उनके गले काट देने चाहिए। इनसे बोलिए क्या के दिखा दे। चलिए एक रिप्लाई करिए शादाब रिप्लाई करिए। ये बड़ी विडंबना है राकेश भाई, अगर कोई अपराधी अपराध करता है, हत्या हुई, किसी भी बेगुनाह की हत्या हुई, हमने उसको कंडम किया था उस समय भी और आज भी कर रहे हैं, लेकिन जनरलाइज करके बदनाम करने वाला एजेंडा आपका नहीं चलने वाला देश में। ये आप बीच में चिल्लाना शुरू कर देंगे, आप चिल्लाना शुरू कर देंगे क्योंकि आपका एजेंडा सेट नहीं हुआ, अब आप चिल्लाएंगे क्योंकि आपका एजेंडा सेट नहीं हुआ। अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, शादाब ठीक है, शादाब मैं आगे बढ़ता हूं। बस एक बात कि सूर्या मैथिल जनरलाइज कर रहे थे तो मैंने रोक दिया, जनरलाइज थोड़ी देर पहले आप भी कर रहे थे और कह रहे थे गुंडागर्दी हो रही सड़क पर, तो सारे कमरिए गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, कुछ एक असामाजिक तत्व घुसे, पुलिस ने उन पर एक्शन लिया, जो आपने पहली लाइन कही थी और वही सच है। और दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट पर जाकर देखिए, एक लेन पर निकल रही है, दूसरे लेन से गाड़ियां भी जा रही हैं, तो ऐसा नहीं कि ट्रैफिक हर जगह एकदम खत्म कर दिया कि रोक दिया भाई किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। सैयद जवाद ये बहुत आसान हो गया है हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट करना, कांवड़ बनाम नमाज की डिबेट को खड़ा करना। जी राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए बहुत ही वाजिब सवाल आपने कहा कि एक तरफ जो है कांवड़ यात्रा निकलती है सड़कों के ऊपर और उसके ऊपर लोग टिप्पणी कर रहे हैं, आज आपने दिग्विजय सिंह को रडार पे ले लिया, लेकिन राकेश भाई ये नैतिकता तब कहां चली जाती है जब देश का किसान दिल्ली आकर के जो है अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रहा था, उसके लिए तो सड़कों पे कीलें लगवा दी, वो भी तो इसी देश का किसान।